अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत, कैसे मिजाज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नए व्लॉग के साथ मोहम्मद शफात अली हाजिर खिदमत। तो जनाब वाला, आज के इस व्लॉग में मैं जिस बेहतरीन शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ वो हर शोबे में अपनी मिसाल आप हैं। बेहतरीन पब्लिक स्पीकर हैं, शोला बयां मुकर्रिरा हैं, कमाल शायरा हैं, शायर क़ायद से इनका ताल्लुक़ है। गोल्ड मेडलिस्ट ज़िशा हाशमी आज होंगी हमारी मेहमान, जिनसे मैं करवाऊंगा आपकी एक यादगार मुलाकात। तो जनाब चलते हैं और करते हैं उनसे मुलाकात। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं और करते हैं ज़िशा हाशमी से मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। ठीक, कैसी तबीयत, कैसे मिजाज? ठीक, आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आज मौका दिया कि हम आपसे कुछ मज़ेदार सी गुफ्तगू कर सकें और कुछ चटपटी सी बातें हो सकें। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना अच्छा टाइम निकाला और बहुत ज़्यादा ये भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे याद रखा। बेहद शुक्रिया जी, खुश रहें, सलामत रहें। अच्छा जी, आपकी लाइफ से मुतालिक तो बात होगी आपकी, अगर हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करें या आपके डिबेटिंग जो है करियर की बात करें, उन सब पे गुफ्तगू होगी। मगर बात शुरू करते हैं बचपन से। तो हमारे देखने वाले को आप ज़रा बताएं कि ज़िशा हाशमी बचपन में कैसी थी? शरारती सी थी या फिर जो है वो एक होता है ना कि मासूम सी और वो बिल्कुल खामोश रहने वाली शाय सी? ज़रा बताएं। तो शायद तो मैं बचपन से हूँ, लेकिन मासूम और शरारती भी साथ रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है बचपन में अगर शरारत ना हो तो बचपन कहाँ रहता है। और शायर के लिहाज से देखा जाए तो वो तो अभी भी हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ, और मासूम भी हूँ। जो देखने वाले वो सब कहते हैं तो मासूम सी हो, छोटी सी प्यारी सी ये सारी चीज़ें साथ साथ ही हैं। बाकी बचपन के अलावा ये भी चीज़ें हैं कि साथ साथ हर चीज़ साथ साथ ही रही। जब थोड़ी बड़ी हुई तो जैसे आपने अभी इंट्रोड्यूस करवाया डिबेट के हवाले से, तो पहले उसी के बारे में बताती हूँ कि बचपन में मैं 2010 में तकरीबन थी, या 2012 की बात है कि मैं 7-8 साल या 10 साल की ऐसे। तो उसमें पहला मैंने किया था मेट्रो 1 न्यूज़ पर डिबेट, और उसमें फिर जाने के बाद उस वक्त इतना आइडिया नहीं हुआ, क्योंकि सारे छोटे से होते हैं तो नहीं पता चलता। मामा ने पहली डिबेट लिख के दी थी, तो उस वक्त मज़े में बच्चों की तरह बस कर दिया। मेट्रो 1 पे 14 अगस्त का सेलिब्रेशन थी वहाँ पर। उसके बाद फिर मुझे कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं एक अच्छी डिबेटर बन सकती हूँ। इसकी वजह ये भी थी कि शायद हमारे बेसिकली बैकग्राउंड जो है वो नात ख़्वानी के सिलसिले से है ना। अच्छा, तो उसमें मम्मा को हमेशा बयान करते हुए देखा और हमेशा एक चीज़ देखी, तो वो बयान चीज़ तो चलती रहती थी, लेकिन जो डिबेट का एक अलग जो चीज़ होती है ना, वो कब आई मुझ में, इस बात का अंदाज़ा मुझे मैट्रिक में हुआ। हमारी एक मिस थी सहरिश, तो उनका मैं बिल्कुल नाम लेना चाहूँगी क्योंकि एक उनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। उन्होंने मुझे कैसे फ़ोर्स किया, मतलब आप सोचेंगे और आप हंसेंगे भी कि मैं जा नहीं रही थी, और आर्ट्स काउंसिल का उस वक्त था दौरा ना, तो वो आए हुए थे कि हम बच्चों को, आप हर क्लास के स्टूडेंट्स में से, जो मैं स्कूल था मेरा, कि हम लेना चाहते हैं, और जो आपको लगता है टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं या कोई और इश्यूज़ है जो बढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको मौका नहीं मिलता, तो आप उनको लेकर आएँ। तो उस वक्त हमारी मिस ने ये कहा था कि ज़िशा आप कर सकती हैं, और मैं ये कह रही थी, और वो मेरी उर्दू की टीचर थी, और मैं शर्मा रही होने का नहीं मिस मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, आप मुझे फोर्स नहीं करें। तो उन्होंने मुझे किस तरीके से कहा था, मेरा कान पकड़ के और फिर वो लेके गई थी कि नहीं आप कर सकती हैं और जाएँ। बस वहाँ मेरा ऐसा जाना था, वो एक क्लास से, क्योंकि उनको आइडिया था कि मैंने फ़र्स्ट क्लास लेनी है उनकी। और मिस शहज़ादी कंवल जिन्होंने मुझे डिबेट में माहिर किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका नाम भी लाजमी लूँगी, और वो आर्ट्स काउंसिल की बहुत ही अच्छी डिबेटर हैं। तो ऐसे फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता चला गया, वहाँ पे मैं पोजीशन होल्डर रही, फिर उसके बाद भी इस तरीके से कारवां चलता गया, और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। माशाल्लाह, बहुत सारी बातें हैं करने को। मगर उससे पहले जहाँ मैंने बचपन से बात का आगाज़ किया, तो कोई छोटी मोटी सी कोई जो 2-4 शरारतें होती हैं बचपन की, फिर आज हम बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। तो बचपन में कुछ अच्छी सी शरारतें तो सुनाएं हमारे देखने वालों को, ताकि हमारे देखने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहटें तो बिखरें। बचपन की शरारतें तो बहुत सारी हैं, इसमें से मैं आपको क्या सुनाऊँ, मैं आपको बताती हूँ। चले, मैं बचपन से ही वर्क शाई हूँ थोड़ी सी तो अभी तक वैसे भी बचपना मेरा अभी तक है जबकि मैं घर में एल्डर हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जाहिर सी बात है बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है बिल्कुल।
और मेरी छोटी बहन है वो भी बिल्कुल, मतलब मम्मा मेरी मामा है तो मेरी छोटी बहन मेरी दादी मम्मा है। सही। तो ये वाली चीज़ें हमेशा से बचपन से रही हैं और बहुत ज़्यादा केयरिंग भी रहे सारे घर वाले इस हिसाब से, क्योंकि सेंसिटिव जैसे एक होता है ना बहन भाइयों में एक बंदा सेंसिटिव, तो उसमें वो वाली सेंसिटिविटी मुझ में थी, तो ये चीज़ भी रही है। तो बहन भाइयों में बहुत ज़्यादा थोड़ी सी सख्ती भी और ना मजाक भी, नरम मिजाजी भी, ये वाली चीज़ हमेशा से चलती रही है और हमेशा ख्याल भी किया, जाहिर सी बात है। और बस यही सब चीज़ें थी जो हमेशा से रहीं। सही सही। वो जो बचपन में हम तो होता था ना कि बाहर खेलते थे, घरों की बैल बजा के भागते थे, वो वाली भी किया आपने शरारतें? हाँ जी बिल्कुल वो वाली कभी किसी की घर की बैल बजा के भाग रही हूँ और पकड़ी गई हूँ? नहीं, वो मासूम से चेहरा है, हर कोई नहीं नहीं ये बच्ची नहीं होगी तो इसलिए बच जाती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से आप शायरी भी करती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको डांट जैसी पढ़ना शुरू होती है आप उनको शेर सुनाना शुरू कर देती हैं? नहीं, शायरी वाली जो खुसूसियत है वो अब आई है बड़े होके ना, लेकिन बचपन में जो चीज़ होती थी कि डोर बेल बजा के भाग जाना। हाँ। और उसके अलावा कभी कभी तंग भी कर देना, जो हमारे साथ में मेरी फ्रेंड्स होती थी छोटी छोटी सी, उन सबको कभी कभी थोड़ी सी शरारतें, ये वाली चीज़ हमेशा से रहती थी। सही सही। अच्छा, जहाँ हमने बचपन की बात करी है तो वहाँ अब हम आपकी एजुकेशन की तरफ चलते हैं। तो बचपन से लेकर तालीमी मैदान में, फिर तालीमी मैदान से लेकर जो एक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, और फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। जामिया कराची की जानिब से आपको गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया। ये जो पूरी जर्नी है ज़रा इस पर रोशनी डालें, ताकि जो हमारे देखने वाले ना उनको मोटिवेशन मिल सके, ख़ास तौर पे वो फीमेल्स जो कि किसी न किसी तरीके से तालीमी मैदान तक तो आ जाती हैं, क्योंकि हमारे माशरे में एक चीज़ है कि ख़वातीन को ज़्यादा पढ़ने नहीं दिया जाता, और अगर उनको पढ़ने दे भी दिया जाए तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में उनको उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। तो आप एक जागती जीती एक मिसाल हैं, एक अपनी मिसाल आप हैं आप, तो क्या बताएंगी आप हमारे देखने वालों को, किस तरीके से मोटिवेट करेंगी? देखिए शफात भाई, बात यह है कि कभी पेरेंट्स ने नहीं रोका, हमेशा उन्होंने इस बात में मोटिवेट किया कि आप हमेशा आगे बढ़ें। वो उन्होंने हमेशा साथ दिया, स्पेशली मेरे पेरेंट्स, मामा हमें अगर रास्ता दिखाती थी तो बाबा उस रास्ते पे लेके चलते थे, और आज भी यही बात है, हमेशा बाबा के साथ ही आना जाना, हमेशा यही सब कुछ रहा। और अभी भी अगर कहीं मैं कहती हूँ कि बाबा ये फ़लाँ जगह कंपटीशन है और जाना है, या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और हमें अभी चाहिए, तो फ़ौरन बाबा हर वक्त हाजिर। कुछ भी हो जाए, दुनिया के इधर की उधर हो जाए, लेकिन बच्चों की जो बात है वो पहले रखी गई हमेशा से। तो ये चीज़ कहना चाहूँगी कि ये जो सब चीज़ें हैं जो अगर आज मैं इस मुकाम पर हूँ, अल्लाह का करम है और मेरे माँ बाप की दुआएं, क्योंकि पेरेंट्स के साथ के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और जैसे आप बात कर रहे हैं कि आजकल की गर्ल्स को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, तो बेसिकली बात यह है कि आगे ना बढ़ने के पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, लेकिन उनके जो स्किल्स हैं आप उनको मोटिवेट करें, उनको मोटिवेट करके उनको सही तरीका बताएं। देखिए, दो रास्ते होते हैं, एक सही रास्ता भी बताया जाए, गलत रास्ता भी दिखाया जाए। उससे ये पता चलेगा कि बच्चे को उसके अंदर खुद एक हौसला आएगा कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। बात सारी ये है। अब जैसे मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों में पार्टिसिपेट करती रही हूँ, उसके अलावा एजुकेशन में भी माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रही हूँ, अभी 3rd ईयर है मेरा, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह फाइनल ईयर होगा, और एमफिल का भी आगे इरादा है, और मेरे पेरेंट्स भी चाहते हैं आगे पढ़ाना माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें जब भी आती हैं जब बच्चे में ये कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, और उनको ये पता हो कि गलत क्या चीज़ है और सही क्या चीज़ है। जब तक इस चीज़ की तमीज़ नहीं आती है तब तक आप पेरेंट्स को तो यकीन दिलाएं कि आप इस काबिल हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, तभी तो वो आपका साथ देंगे। और फिर दूसरी बात ये कि कभी भी पढ़ाई के मामले में और न किसी भी चीज़ के मामले में ऐसी रोक टोक नहीं की कि आप उधर नहीं जाओ, ऐसा नहीं करो, बल्कि ये चीज़ नोट की है कि हम लोगों में किस चीज़ की ज़रूरत है। हम 3 बहन भाई हैं माशाल्लाह से, तो हम 3 बहन भाइयों में ये चीज़ नोट की कि हमें किस चीज़ की नीड है, हम क्या क्या स्किल्स अपने अंदर रखते हैं जो छुपा के रखी हुई है, तो उनको आगे कैसे प्रमोट करना है, ये सब हमारे पेरेंट्स हम लोगों को सिखाया। बेहतरीन, ज़बरदस्त। उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो देखने वाली ऑडियंस है उनको बहुत सारी मोटिवेशन मिल रही होगी। अच्छा, बात करते हैं आपके डिबेटिंग करियर की। जैसे आपने बताया कि स्कूल में आपको पहली स्पीच करने को दी गई, ठीक है, तो चलो पहली स्पीच तो आपने माशाल्लाह से कर ली, मगर उसको आगे कंटिन्यू करने का आपने फ़ैसला कब किया और कैसे किया? क्या सोच कर किया, किसको देख कर किया? यानी आपने किससे मोटिवेशन ली कि मुझे इस फील्ड को आगे कंटिन्यू करना है, इस चीज़ में आगे बढ़ना है?
देखें बात यह है कि नीयत साफ़ मंजिल आसान। जब नीयत साफ़ थी तो अल्लाह ताला ने खुद ब खुद रास्ते दिखाए। हुआ ये कि जब मेरा फ़र्स्ट वहाँ मैंने जैसे आपको बताया था कि स्कूल में हम लोगों को मुख्तलिफ़ छोटे छोटे से जब तैयारी करवाई जाती थी तो कॉम्पिटिशन्स रखे जाते थे ताकि हम लोगों को तरीका आए बोलने का और हमें लोगों को फेस करना है। फेस करने के मामले में तो बचपन से इतना बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर में जाहिर सी बात है, जैसे बताया मैंने कि घर में भी बहुत ज़्यादा हर चीज़ का टैलेंट है माशाल्लाह से, ये सब चीज़ें बहुत कुदरती हैं, लेकिन इसको सिर्फ इन्हेंस करने की ज़रूरत थी। तो वो चीज़ मैंने मिस शहज़ादी का वजह सीखी। वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रोल मॉडल है इस हवाले से, और मेरा अंदाज़े बयां और मेरा सब कुछ जो भी है अभी हूँ वो सब मिस शहज़ादी की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़र्स्ट गाइड किया था और जैसे जैसे उन्होंने गाइड किया मैं वैसे वैसे, और आज तक वो मेरे कॉन्टैक्ट में भी हैं, और ज़ाहिर क्यों ना हो, वो तो खुद इतना ज़्यादा फ़ख्र भी करती हैं, तो वो भी गाइड करती रहती हैं जहाँ मुझे अगर ज़रूरत पड़ती है। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि जब सारे उन्होंने देख लिया, फिर सिलेक्शन हुई हमारी स्कूल में भी कि जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लिया था, तो उसमें सिलेक्शन जब की तो उसमें मेरा नाम भी मिसने आगे किया कि नहीं अब ये भी इनको भी आगे जाना चाहिए। फिर उसके बाद आर्ट्स काउंसिल में जैसे मैंने आपको बताया कंपटीशन में विन किया। फिर उन्होंने गाइड ये करती गई कि जब जब कॉम्पिटिशन्स आए उन्होंने भी मुझे कॉम्पिटिशन्स दिए, और जब जब कॉम्पिटिशन्स आते गए, जब मैंने कॉलेज में आई तो वहाँ पर भी लोगों को पता चला कि मतलब ये चीज़ भी इसमें है। और फिर ख़ुद से भी आगे बढ़ी, जब मुख्तलिफ जैसे 14 अगस्त का, सितंबर का, कश्मीर डे का, मुख्तलिफ ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो हमारी मैम थी, मैम रुबीना ज़रीन, माशाल्लाह सल्लल्लाहु उनको ज़िंदगी दे सलामत रखे, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा साथ दिया है, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमेशा आगे रखा हर चीज़ में ना। जब कोई भी इवेंट होता था कुछ भी, तो मैम रुबीना हमेशा कहती थी कि नहीं ज़ीशा का नाम सबसे अव्वल होना चाहिए, तो ये वाली चीज़ शुरू से रही। तो फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता जब मोटिवेशन मिली, टीचर्स का साथ रहा, पेरेंट्स की दुआएँ रहीं, तो फिर यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी मैं इस चीज़ में पीछे नहीं रही। मैंने कहा नहीं, अब जब एक चीज़ टैलेंट उभर ही गया है तो इसको और उभारना चाहिए। और वैसे भी ये एक मैसेज भी है कि जब आप अपने अंदर कोई चीज़ देख लें, आपको पता है कि आप इन्हेंस कर सकते हैं, तो आपको रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए इस चीज़ में। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि जो हम बात करते हैं डिबेट की, हम बात करते हैं स्पीच की, हम बात करते हैं डेक्लेमेशन की, तो इन तीनों में फ़र्क क्या है? देखें, डिबेट में हम बहस व मुबाहिसा करते हैं, ठीक है। स्पीच में हम नॉर्मल तरीके से जो एक चीज़ हिस्ट्री बयान की जा रही है, हम उसे वो उस तरीके से बयान कर रहे होते हैं, उसमें बहस नहीं होती है। लेकिन डिबेट जबकि होती है मुखालफिन के दरमियान, कि आप दो मुखालफिन एक दूसरे के दरमियान खड़े हैं और वो एक ही चीज़ पे बहस करें, ठीक है। और डेक्लेमेशन में मंजर निगारी होती है कि किसी भी चीज़ को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की, तो उनके उस वक्त के दौर में करबला का जो वाक़या था, अगर हम उसको उस मंजर निगारी से बताएँगे तो वो हमारी डेक्लेमेशन में है। सही सही, उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अच्छा, एक इंतहाई मासूमाना सा सवाल बहुत ही मासूमाना सा आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप डर रही हैं अच्छा, एक इंतहाई बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि माशाल्लाह से पिछले कुछ सालों में चाहे हम अगर कराची की बात करें तो बेतहाशा मुकर्रिरीन उभर के सामने आया, और ख़ास तौर पे जहाँ लड़कों ने अपनी जो है वो एक पहचान बनाई, वहीं उनके शाना बशाना हमारी जो मुकर्ररा हैं वो भी बेतहाशा सामने आई। मगर आजकल जो है कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ, जब से इंशाल जावेद और क्या कहते हैं शहज़ादी कमल जैसी बेहतरीन और शोला बयां मुकर्ररा जब स्क्रीन से हटी हैं, तो उस तरीके के लोग सामने नहीं आ पा रहे। पार्लियामेंट जो है वो खाली सा है, आखिर इसकी वजह क्या है? देखें, इसके वैसे देखा जाए तो इसके बैक में बहुत सारे रीज़न्स भी हैं, लेकिन सिर्फ मैं एक यही बात कहूँगी कि जो जिसका हक है उसको देना चाहिए, उसको आगे लाना चाहिए, और हम सबको ये सोचना चाहिए, सिर्फ ये देखा देखी काम नहीं करना चाहिए कि अगर एक बंदा आगे बढ़ चुका है तो जो पीछे हैं वो नहीं कर सकते। तो जो आगे बढ़ रहे हैं उनको बढ़ने देना चाहिए, उनकी भी स्किल्स हैं, अल्लाह ताला ने उनको भी कोई ना कोई खूबी अता की है, उन्होंने भी अपनी ही ज़िंदगी में बहुत नाम कमाए हैं। हमने देखा है हमारे पास्ट में जिन लोगों ने नाम कमाए हैं उनके साथ क्या क्या हुआ है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम यंग जनरेशन्स को सोचने चाहिए ये बात कि हमें आगे किस तरीके से लेके चलना है और किस तरीके से किन लोगों को सिलेक्शन देनी है, सिर्फ और सिर्फ डिबेट में नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर दौर में जिसका जो मकाम है उसको वो दिया जाए। बिल्कुल बेहतरीन, बड़ी
और वो कहते हैं ना कि मोटिवेशनल गुफ्तगू रही, बहुत 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 मज़ा आया। उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो बहुत सीरियस गुफ्तगू हो गई, ज़रा कुछ लाइटर मूड में आते। अच्छा, कुछ जो है ना मज़ेदार सी शेर व शायरी भी हो जाए आगे, क्योंकि माशाल्लाह से आपकी आवाज़ भी अच्छी है, तो कोई नगमा भी आपसे सुनेंगे, क्योंकि अभी 14 अगस्त भी जो है वो गुजरा है। तो ज़रा शायरी से आगाज़ करते हैं, कुछ हो जाए कुछ अच्छी सी शेर व शायरी। अच्छी सी शेर व शायरी तो मेरे जहन में अभी एक ही पोइट्री है जो मेरे जहन में रह गई है, इत्तेफाक से अभी वही आ रही है, जहन में सुना देती हूँ। इरशाद इरशाद। अगर ये कह दो बग़ैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, क्या बात। ये इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों से खेल खेलो, मैं जैसे चाहूँ लगाऊँ बाजी, अगर मैं जीता तो तुम हो मेरे, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है। तो इसी शायरी के साथ हम अपने इस बेहतरीन से इंटरव्यू का इख्तिताम करेंगे, मगर इख्तिताम पर आप ज़िशा हाशमी की आवाज़ में एक बेहतरीन सा नगमा भी ज़रूर सुनेंगे। तो जनाब, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में आपने अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है, और वीडियो को लाइक कर शेयर लाजमी करना है, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करना है। ज़िशा, आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारी नौजवान नस्ल? मैं सिर्फ एक यही पैगाम देना चाहूँगी कि आप आगे बढ़ते रहें, कभी पीछे ना हटें, और अपनी सही रास्ते को चुनें, और साथ साथ अपने दीन के मामलात भी साथ में रखें। सिर्फ यही नहीं, दुनियादारी सब कुछ नहीं होती है, लेकिन अपने पेरेंट्स का कहना माने, और जो वो कहते हैं उनके रास्ते पे, उनके तरीके पे अमल करें। बहुत बेहतरीन। तो जनाब, अब सुनते हैं ज़िशा हाशमी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। ज़िंदगी ने वफ़ा की, सांसों में रवानी रही। तो इंशाअल्लाह एक और नए व्लॉग के साथ ये बंदा नाचीज़ हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सुनते हैं एक बेहतरीन सा नगमा। ला 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 ला। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान, 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 हम सब का पाकिस्तान। ला 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 ला। हर दिल की उफ़क़ पर है चाँद एक, सितारा एक, है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक। हर दिल की उफ़क़ पर है चाँद एक, सितारा एक, है कलमा भी वाहिद, परचम भी हमारा एक। हम यकदे हम यकजान, हम यकदे हम यकजान, हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान, 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 हम सब का पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।